हेलो स्टूडेंट्स, डेल्टाज मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर एस कुमार 10th क्लास के बच्चों के लिए एपी के कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 2025 के एग्जाम्स में फैब में जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आप देख सकते हैं कि 8 क्वेश्चन का सेट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन का सेट है। टोटल क्वेश्चन एपी पर बेस्ड है, एपी के कंसेप्ट पर बेस्ड है। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि एक एपी दिया हुआ है। इस एपी के सारे टर्म्स को देखें और इसमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है। 15 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, 15 टर्म फ्रॉम एंड, एंड थर्ड पार्ट में पूछा गया है एन एंड एस एन। आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, जिसमें एक एपी दिया हुआ है। एपी के टर्म्स में सारे टर्म्स को देखकर हम ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर कोई ना कोई टर्म्स उसमें नेक्स्ट टर्म या बीच का कोई टर्म हमसे पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और बच्चे को जानना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम एपी के कोई टर्म फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम एंड कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें एन और एस एन फाइंड करने के लिए बोला है। अगर एपी दिया हुआ है तो ये भी फाइंड करना आसान होता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म भी है। उसी तरह से 2 डिजिट नंबर्स का क्वेश्चन है, जो पूछा है कि 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखेंगे कि 3 टर्म्स ऑफ एपी दिया हुआ है, इसमें फाइंड द एक्स बोला है। इस फोर्थ में मिडल टर्म ऑफ एपी दिया हुआ है। एपी के टर्म सारे दिए हुए हैं और मिडल टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया है। इस तरह से मेरी 8 क्वेश्चन का सेट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स 2025 के लिए। तो 10th के बच्चे इसे जरूर ध्यान से देखें। तो आइए देखते हैं कि इसकी सोल्यूशन क्या है, और इस सोल्यूशन जानने से पहले एपी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले की तरफ भी नज़र डाल देते हैं। देखते हैं क्या है फार्मूले। एपी का आपका सीरीज आपको मालूम है, एपी में ये सीरीज होता है A1 A2 A3 AN। ये एपी के सीरीज है, जिसमें A1 को आप फर्स्ट टर्म बोलते हैं, A2 को आप सेकेंड टर्म बोलते हैं, उसी तरह A3 को थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। एन को आप लास्ट टर्म बोलते हैं। एन को आप क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। एन को आप बोलते हैं लास्ट टर्म। ऐसे लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं एन के अलावा एल से भी डिनोट करते हैं। और समटाइम तो देखेंगे कि टीएन से भी, टीएन इक्वल टू भी लास्ट टर्म। समटाइम्स कोई टीचर्स या कोई टीचर बच्चे कोई भी लिखते हैं, कभी बुक में भी आप ऐसा देखेंगे कि लास्ट टर्म का को एन या टीएन से या एल से डिनोट करता है। तो ये जो लास्ट टर्म होता है उसे कभी समटाइम्स एन, कभी एल, कभी टीएन, आपकी मर्जी है कैसे भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं। डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना आता होगा। आपके पास जो भी टर्म्स एपी के दिए हुए हैं, डिफरेंस ऑफ द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई भी दो लगातार दो टर्म का आप डिफरेंस फाइंड कीजिए, ये आपको डी देगा। कोई भी लगातार, जैसे A3 में से A2 माइनस करें तो सेम रिजल्ट देगा, A4 में से A3 माइनस करें तब भी सेम रिजल्ट देगा। मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू देगा आपको। कौन सा वैल्यू देगा? फिक्स्ड वैल्यू। तो आप इसे आप क्या बोलते हैं? डी। डी से मतलब डी डेट इज द कॉमन डिफरेंस। एन के मतलब इसमें होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं। इसके फार्मूले एन, जिसको आप nth टर्म बोलते हो, एन जिसको आप nth टर्म बोलते हो, इसके दो फार्मूले हैं, आप देख सकते हैं। एक फार्मूले में से मैं मिटा देता हूं। आपने लिखा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, इसे कब अप्लाई करते हैं? तो इस फार्मूले को हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें जस्ट पूछा जाता है फाइंड दिस टर्म, जैसे 10th टर्म, 15 टर्म। इसका मतलब होता है कि वो टर्म आप बिगिनिंग से, सीरीज के स्टार्ट कर शुरू के फर्स्ट टर्म से लेकर कोई टर्म को फाइंड करना है। जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है,
कोई 10वां टर्म हो सकता है, 15वां टर्म हो सकता है इसमें, है ना। तो अगर सीरीज के स्टार्ट से यानी बिगिनिंग से, सीरीज के बिगिनिंग से, फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द एपी, है ना, सीरीज ऑफ एपी, सीरीज ऑफ एपी से फाइंड करते हैं, तब आप इस आइडेंटिटी को लगाते हैं। लेकिन यही लास्ट टर्म यानी nth टर्म को लास्ट टर्म बोलते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। सीरीज के एंड से, पीछे से पूछा जाता है, जैसे एन है, इसके बैक में जाएंगे तो n-1 ये घटता जाएगा, पीछे की ओर जाएंगे तो मतलब बैक साइड से अगर nth टर्म फाइंड करते हैं तब n का आइडेंटिटी ये लिखते हैं। क्या लिखते हैं? l-n-1 इंटू डी। इसको लिख दीजिए फ्रॉम एंड ऑफ सीरीज ऑफ एपी। एपी के सीरीज के एंड से अगर हमें फाइंड करना होता है एटम, तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हैं। फटाफट देख लेते हैं। एसएन, एसएन मतलब होता है सम टू एन टर्म। एसएन के मतलब हुआ सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स, है ना बेटी जी। अगर आपको 10 टर्म दिया हुआ है तो सम टू 10 टर्म, अगर आपके पास 12 टर्म है तो सम टू 12 टर्म। इसकी आइडेंटिटी ये है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखना है कि इसमें अगर ये फार्मूला आप तब अप्लाई करते हैं, ये फार्मूला आप तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास सीरीज, कंप्लीट सीरीज दिया हुआ हो, एन की वैल्यू भी मालूम हो, एन की वैल्यू गिवन हो, कौन सा टर्म का सम पूछ रहा है, S10 का पूछ रहा है, S12 का पूछ रहा है, S20 का पूछ रहा है, तो एन का टर्म इससे मिल जाता है। लेकिन इसी में अगर कभी कभार सीरीज के एंड में लास्ट टर्म पहले से दिया हुआ हो, उसमें हमें ए की वैल्यू भी मिल जाता है, और जो सम, जिस टर्म का सम फाइंड करना है, जितने टर्म का, वो भी गिवन हो। मतलब एंड में, एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है तो आप इस आइडेंटिटी से भी एसएन फाइंड कर सकते हैं। अगर एसएन दिया हुआ है, पहले से एसएन दिया हुआ है, लास्ट का टर्म दिया हुआ है, तो जैसे आपके पास अगर कोई एपी है 3, 8, 13 डॉट 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 लास्ट में 58 है, तो ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो हम इस आइडेंटिटी से भी एसएन फाइंड कर सकते हैं। इसमें अगर कोई किसी टर्म का सम पूछा जाए तो कितने टर्म का सम फाइंड करें, ये एन का आइडेंटिटी है। फटाफट इसे भी जान लेते हैं। अगर हमारे पास एसएन गिवन है तो हम इस फार्मूले से कोई भी टर्म, इस सीरीज का, गिवन सीरीज का कोई भी टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, ब्रीफली आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए थे उसका एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि आप लोग पहले से भी जानते होंगे। अब हम जो 8 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं उस पर चलते हैं, उसके सॉल्यूशन को समझाते हैं। आइए फटाफट देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसकी सॉल्यूशन जानने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लिख देते हैं जैसा कि लिखा गया है, 3, 8, 13, डॉट डॉट डॉट, और ये लास्ट का टर्म आपका 5258 है, 258 है लास्ट का टर्म, एंड टर्म दिया हुआ है। लेकिन हमसे पहले ही क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है कि आप बताएं कि इसमें 15 टर्म क्या है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, तो 15वां टर्म कौन है। जब शुरू से कोई टर्म पूछते हैं तो आपको बताया गया कि एन का फॉर्मूला आप लिखिए, a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। आप इसे लिखिए, क्या है, 15 टर्म, बस 15 रख दीजिए। n की वैल्यू, n की वैल्यू 15 रखेंगे, रख दिया जी। क्या मिला आपको, a प्लस 14d, d और a कहाँ से लाए, तो ये फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, d निकालने का आइडेंटिटी आपको पता है, 5 आएगा। तो आपने फर्स्ट टर्म को रख दिया, d की वैल्यू को रख दिया, है ना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आया उसमें ये ऐड कर दिया। तो आपको ये पता चल गया कि बिगिनिंग से यानी शुरू से काउंट करके 15वां टर्म की वैल्यू क्या होगी, 15वां टर्म क्या होगी। लेकिन सेम क्वेश्चन में अगर 15 टर्म फ्रॉम एंड पूछा है, 15th टर्म फ्रॉम एंड, यानी A15 ही पूछा है आपसे, बट एंड से पूछा है,
पीछे से शुरू करके ये पहला मान लीजिए, इसकी बैक में आएंगे, अगर 5 का डिफरेंस है इसमें तो 5 कम करते जाएंगे तो दूसरा टर्म, फिर 5 कम करेंगे तो तीसरा टर्म, फिर 5 कम करेंगे तो चौथा टर्म। तो एन से शुरू करके डायरेक्ट 15 टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको आइडेंटिटी लिखा रखा हूँ एल माइनस एन माइनस वन इंटू। अब एल का वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म। एल किसको बोलते हैं, लास्ट टर्म को। तो लास्ट टर्म साफ साफ लिखा हुआ है 258। एन 15 है क्योंकि 15 टर्म हम फाइंड करने जा रहे हैं, और डी भी आप निकाल चुके हैं 5। जैसे ही इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं आप, 15 में से 1 गया 14, 14 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं आप, तो क्या मिल जाएगा 8, ये भी 8 और ये 188 मिल गया आपको। यानी एंड से 15 टर्म जो हमारा है वो क्या है 188, और स्टार्ट से जो 15 टर्म है वो 73। अब फटाफट हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें और कुछ पूछा है, हाँ इसमें एन भी पूछा है, एस एन भी पूछा है। तो आप इससे फटाफट आप निकाल लेंगे कैसे। अगर एन पूछा है तो एन निकालने के लिए आप लास्ट टर्म को सेलेक्ट कीजिए। एन कितना है 258। इसकी आइडेंटिटी स्टार्ट से बता रखा हूँ कि बिगिनिंग से एन टर्म का फॉर्मूला ये होता है। अब ए की वैल्यू ही मालूम है 3, एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है आपका 5 इक्वल टू 258। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पहले आप 3 को शिफ्ट कीजिए, शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद 258 में से मैं 3 माइनस करता हूँ तो मिलता है मुझे 255। फिर आप 5 को शिफ्ट कीजिए, है ना, 5 को शिफ्ट करेंगे तो इससे डिवाइड होकर आ जाएगा ये 51। तो एन की वैल्यू 51 प्लस 1 52। एन की वैल्यू 52 मिल गया आपको, है ना। अब आप एस एन फाइंड कर देंगे सिंपली। एस एन का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास एन भी है तो हम एस एन के इस आइडेंटिटी को लगा सकते हैं, क्या ए प्लस ए, इस आइडेंटिटी को लगा सकते हैं। अभी अभी हमने एन लेकर आए हैं कितना 52, तो यहाँ 52 पुट कर दीजिए, अपॉन में 2 पुट कर दिया। ए की वैल्यू 3 है और एन की वैल्यू 258। अब आप इससे डिवाइड कर लेंगे, 26 बार में डिवाइड होगा 26, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 261 आता है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर रफली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 261 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको एस एन की वैल्यू मिल जाएगा। आप यहाँ पर एस एन की वैल्यू, तो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट, टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन तो 2 डिजिट नंबर 10 से 99 तक है, मतलब 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होते हैं 99 पर फिनिश होते हैं। अब आप 6 से डिविजिबल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6, ये क्या हो सकता है। तो 6 का टेबल पर है जो 10 से ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर जो 10 से ज़्यादा है, तो 6 टू जा 12, 10 से ज़्यादा है। फिर क्या है 6 आप ऐड करते रहो तो 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब आप लास्ट डिजिट 99 है तो 99 को 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, रिमाइंडर आपका 3 आया। फिर लास्ट टर्म जो है 99, इसमें से 3 माइनस कर दो 96, तो आपके सीरीज का ये लास्ट टर्म आ जाएगा। मतलब वो सारे नंबर्स जो 6 से डिविजिबल है, जो 6 से डिविजिबल है। अब क्या कर रहा है, आपका एपी तैयार हो गया। एपी सीरीज आपका आया 12, 18, 24, लास्ट टर्म 96। ए की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू 18 माइनस 12 6। ऐसे भी अंडरस्टूड है कि 6 ऐड करते गए, है ना।
और लास्ट टर्म आपका कितना मिल गया 96। लास्ट टर्म का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू 96। a की वैल्यू क्या है 6, नो 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 12, a की वैल्यू 12 और d की वैल्यू कितनी है 6। सबसे पहले किसको शिफ्ट करेंगे 12 को 96 की तरफ लेकर जाएंगे और n माइनस 1 की वैल्यू जो 96 से माइनस करके आते हैं ये 4 और ये इस 6 से डिवाइड कर देंगे कितना आ गया 14। ये माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे आंसर आ गया 50। इट मीन्स 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6, 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6 कितना है 50। अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है आपके पास 3 टर्म दिए हुए हैं x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 5। बोला है कि ये एपी में है, ये 3 टर्म क्या चीज में है एपी में। और बोला है कि आप x फाइंड कीजिए। देखिए कंसेप्ट क्या है आपका कि अगर 3 टर्म मान लो है आपके पास a1 ऐसे ले लेते हैं a b c। अगर 3 टर्म्स आपके एपी में है तो मिडल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। डायरेक्ट आप इस कंसेप्ट को यूज कीजिए। एपी की सहायता से आप तुरंत पहचान लेंगे कि कैसे होता है ना। बट आप डायरेक्ट अगर 3 टर्म दिया हुआ एपी में है तो मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। अब इसमें पुट करें 2 मल्टीप्लाई इसमें बी क्या है बीच का टर्म ये है इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है एक्स प्लस 2 और थर्ड टर्म क्या है एक्स प्लस 5। अब आप इसे सॉल्व करते हैं, ये तो बहुत आसानी से कर लेंगे आप। एक्स प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस 2 को भी 1 से करते हैं, इसको आपस में करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई जानते होंगे 5 प्लस 2 7, 7x हो गया। फिर मल्टीप्लाई कर लो 5 प्लस 5 2 जा 8। अब आप x को x में ऐड कीजिए कितना आएगा 2x ये प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब अगले स्टेप में इसे क्रॉस मल्टी कीजिए जिससे कि आपको x की वैल्यू मिले। कैसे x को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7x, फिर 3 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं 6x, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 20, फिर इस 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर, इस 2 को 7 से भी करते हैं 14x, इस 2 को 10 से करते हैं 20। ये लाइक टर्म है दोनों का साइन सेम है इसलिए डायरेक्ट इसे कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ 7 प्लस 6 13x प्लस 21, ये 14x प्लस 20। आप 13x में से 14x को माइनस कर दीजिए और इसे इस 21 को 20 से माइनस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो एक्स की वैल्यू 1। इस तरह से अगर 3 टर्म एपी में दिया हुआ है तो इसे फाइंड करने का आसान मेथड है। देख सकते हैं हमने मिडिल टर्म को ट्वाइस किया और फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड कर दिया। जो भी हमारे पास सिचुएशन दिया हुआ है इसको फॉलो करते हुए कैलकुलेशन करेंगे यू विल गेट योर रिजल्ट। इट्स नॉट टफ, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। और अगर नहीं भी आया होगा तो आप प्लीज हमें आप बताएं, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आप और कैसे एक्सप्लेन और करने हैं। कम समझ में आया तो हमें और एक्सप्लेन करना है तो और भी स्लोली मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है आपका -6 -2 2 और 58 लास्ट टर्म दिया हुआ है।
इस क्वेश्चन में स्पष्ट दिख रहा है कि ए की वैल्यू -6 है, डी की वैल्यू 2 कंसेक्यूटिव टर्म मतलब -2 से -6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ गया, है ना। एन लास्ट टर्म दे रखा है, आप एल भी कहते हैं इसे, 58 आप एन भी कहते हैं, एन दे रखा है और हमें फाइंड करना है मिडिल टर्म। भाई मिडिल टर्म क्या होता है, हमारे पास तो पूरा एपी दे रखा है, एक सीरीज है एपी का, ये दे रखा है। एन की वैल्यू मालूम नहीं है तो सबसे पहले इसी को डील करेंगे, एन का आइडेंटिटी लिखकर और इसे इक्वेट करते रहेंगे। फिर ए की वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट करेंगे -6, हमें एन चाहिए, जब तक एन नहीं मिलेगा तब तक आप मिडिल टर्म नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया, ये -6 को शिफ्ट कर दिया आपने, तो n-1 इक्वल टू शिफ्ट करने के बाद ये 64 आ गया, 4 को शिफ्ट किया आपने, डिवाइड किया तो ये 16 आ गया, और -1 को शिफ्ट किया तो 61 प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना आ गया 17। आप देख सकते हैं कि 17 और नंबर है। मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए ये भी पहचानना होगा और जानना होगा कि एन की वैल्यू क्या आया है, ऑड आया है या इवन आया है, इसी से डिसाइड करते हैं मिडिल टर्म। कैसे, अगर ऑड आया है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं, अगर ऑड आया है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला लिखते हैं n+1/2th टर्म ऑफ एपी मिडिल टर्म हो जाएगा। तो n तो हमारा 17 आया है, 17 में 2 जोड़ते हैं 1 जोड़ते हैं तो 18, 18 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 9, यानी हमारा मिडिल टर्म क्या होगा, 9th टर्म ऑफ एपी, 9th टर्म ऑफ एपी। तो इस एपी का 9th टर्म हम निकाल देते हैं, a9 क्या होगा a + 9 - 1 × d। क्यों होगा ऐसा, आपको पता है कि एन का आइडेंटिटी होता है a + n - 1 × d। अब हमें 9th टर्म चाहिए तो एन की जगह पर हमने 9 रख दिया, बस सिंपल। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू जैसा कि देख सकते हैं कि -6 है, और डी की वैल्यू भी देख सकते हैं कि डी की वैल्यू कितना है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, 26 आएगा, देख लीजिए 26। तो अगर मिडिल टाइम कोई भी एपी दिया हुआ है और उसमें अगर मिडिल टर्म पूछते हैं तो मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए एन की वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो सीरीज की सहायता से लास्ट टर्म के हेल्प लेकर के हम एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे ही एन की वैल्यू मालूम होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा इस फार्मूले से मिडिल टर्म फाइंड करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी क्वेश्चन इसी तरह का है लगभग, मैं और क्वेश्चन का हिंट कर देता हूँ, फटाफट आप करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है कि कौन से टर्म, जब भी पूछते हैं आपसे कि विच टर्म ऑफ गिवन एपी इज समथिंग मोर देन दैट टर्म, मतलब एक टर्म दूसरी टर्म से इतना अधिक कैसे होगा, तो सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप सिर्फ इसका यूज कीजिए। मैं हिंट कर देता हूँ, आप एन इक्वल टू लिखिए, एन वो टर्म एन है, किसी भी टर्म का दिया रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में दिया है कि कौन से टर्म 21st टर्म से 120 मोर है, तो आप एन इक्वल टू लिखिए, जिस टर्म से मोर है उसे लिखिए, अपना जितना मोर है वो लिख दीजिए, बस इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए। यहाँ पर दोनों के आइडेंटिटी आप अप्लाई कर दीजिए, इन टर्म का ये a21 का a + 21 - 1 × d + 120, बस आप इसे सोल्व कर दीजिए, क्योंकि सीरीज में आपको a मिल जाएगा, d मिल जाएगा, है ना, और n की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में Sn दिया हुआ है 3n² + 2n, ये दिया हुआ है। आपको पूछा है इसमें कि आप Sn दिया हुआ है, आप AP फाइंड करें या nth टर्म फाइंड करें, कुछ भी पूछे। इस क्वेश्चन में AP पूछा होगा कि AP क्या है। अब आपको nth टर्म भी फाइंड करना है तो इससे फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सिंपल मेथड तो ये है कि आप इसमें 3 टर्म्स फाइंड कर लें, S1 S2 S3, बस n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर वो n की वैल्यू 1 रखते हैं, आप रख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, यानी S1 जो मेरा 5 मिला। याद रखें S1 और A1 सेम ही होता है,
S1 को भी A1 लिख सकते हैं। S2 n की वैल्यू 2 रख कर देखते हैं। 2 रख दिया जी। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, फिर 2 2 जा 4, ऐड करते हैं 16। S3 अब n की वैल्यू 3 रखते हैं, करते हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 और 3 2 जा 6, ऐड करते हैं 33। हमारे पास S1 मतलब A1 मिल चुका है, लेकिन हमें A2 भी चाहिए। तो A2 निकालने का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ये आइडेंटिटी है ना, Sn Sn माइनस 1, Sn आपका ये हो गया, यानी S3 लिखिए, और या तो आप S2 लिखते हैं, S1 लिखिए। H2 आपके पास 16 है, S1 आपके पास 5 है, माइनस करते हैं तो 11। उसी तरह से A3 निकालने के लिए आप S3 माइनस S2 का यूज करते हैं, तो S3 आपके पास 33 है और ये 16 है। S2 माइनस करते हैं तो क्या मिलता है आपको, 70। तो इस तरह से बहुत आसानी से अगर आपके पास Sn गिवन हो तो ये 3 निकाल करके A2 A3 निकाल सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि S1 को ही A1 कहते हैं, और A2 निकालने के लिए आप इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं। अगर आइडेंटिटी को इग्नोर भी कर देते हैं तो डायरेक्ट ये रखिए कि A2 निकालने के लिए S2 माइनस S1, A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2, ऐसे कर करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो आपका AP मिल जाएगा। क्या मिलेगा, A1 तो मिल चुका है 5, A2 आपका मिल चुका है 11 और A3 मिल चुका है आपका 17, डॉट डॉट डॉट। आप देख सकते हैं कि AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सभी का एक ही है, तो ये AP हमें मिल गया। अब जब हमें AP मिल गया, AP पूछा गया है, तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। A निकाल सकते हैं, है ना, A5 निकाल सकते हैं, A20 निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। बाकी का क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड है, बहुत ईजी है। अगर आप लोग को ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप हमें सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन डाल दें, या कोई विशेष क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप की सहायता से भी पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप मुझे फिर से समझा दीजिए, है ना। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बचे हुए क्वेश्चन को आप अपने आप करके देखें, सेल्फ अटेम्प्ट करें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेहद खास हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन को सही से समझ कर रिवीजन कर लेंगे तो आपको एग्जाम में हेल्प होगा। ओके, थैंक यू।